नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 12वीं क्लास की फर्स्ट बुक की ज्योग्राफी का चौथा अध्याय मानव विकास लेके आए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस वीडियो को आप यदि शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं तो आपको इस अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। यदि डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा और आपका समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस अध्याय में हमें जो जानना है, मानव विकास के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर विकास है क्या। मानव को समझते हैं कि हम मानव के विकास की बात करें, लेकिन विकास है क्या। विकास को समझने के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक में शुरू में दो अंतर दिए गए हैं। वृद्धि एवं विकास के मध्य अंतर बताइए। देखिए, वृद्धि व विकास दोनों समय के साथ परिवर्तन को बताते हैं कि वृद्धि भी और विकास भी दोनों बताते हैं कि कहीं पर समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं। वृद्धि बताती है मात्रात्मक परिवर्तन कि क्वांटिटी कितनी बदली है, जबकि विकास बताता है गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटी कितनी बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए 2001 से लेके 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या सोचिए 100 से लेके 200 हो गई। कितनी? 100 से लेके 200 हो गई। लेकिन फिर भी भारत में मलिन बस्तियां हैं। भारत में किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छे से नहीं हुई है। लोगों तक शिक्षा सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है? जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है। यदि हम कहेंगे कि भारत में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, लेकिन साथ साथ में जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, शिक्षा के समान अवसर मिले हैं, रोजगार मिल रहा है, रहने की अच्छी दशाएं मिल रही हैं, मलिन बस्तियों का खात्मा हो रहा है, उनको अच्छे फ्लैट मिल रहे हैं, ख्वाब में मिल रहे हैं। ठीक है, सोच लीजिएगा, सोचने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन क्या दिखा है? गुणात्मक परिवर्तन। लोगों के जीवन में रहन सहन की सुविधाओं में परिवर्तन हुआ है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि वृद्धि और विकास। देखो, बहुत इजी है। कई बार एग्जामिनर शायद इस बार या अगली बार क्वेश्चन आया था, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। क्या है? वृद्धि मात्रात्मक बताता है, विकास गुणात्मक परिवर्तन बताता है। मात्रात्मक मतलब संख्या कि आपने 100 से 200 संख्या कर लिया। आपने पहले 121 करोड़ था, अब 125 करोड़ हो गया। यह 101 करोड़ था, अब 125 करोड़ हो गया। जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, आपका वृद्धि हुआ है, मात्रात्मक, क्वालिटी नहीं हुआ है। आज भी रहने की निम्न दशाएं हैं। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि विकास में हम क्या बोलेंगे? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, शिक्षा, सुविधाएं। जब ये सब आ जाता है तो हम कहते हैं कि विकास हुआ है। तो यानी कि हम इस अध्याय में जो पढ़ने वाले हैं वो मानव विकास के बारे में पढ़ने वाले, ना कि मानव वृद्धि के बारे में। ठीक है, मानव विकास, हमें ये सब समझना है कि मानव का विकास किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से नहीं हो रहा। ठीक, 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अर्थशास्त्रियों में एक बहस छिड़ी कि आखिर मानव विकास किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि पहले के जो अर्थशास्त्री थे वो बोलते हैं कि जब हम कोई देश अधिक से अधिक पैसा कमाता है तो वो स्वयं मानव विकास करने लगता है, तरक्की की राह पर होता है। लेकिन कई बार पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, दुनिया में बहुत अमीर कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका से बढ़िया परफॉर्मेंस जो मानव विकास के क्षेत्र में करता है वो नॉर्वे है। ठीक, तो हम कहते हैं कि मानव विकास थोड़ा आर्थिक विकास से अलग है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास को एक ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया गया है, ऐसे विकास के रूप में बताया गया है कि जो लोगों के विकल्पों में, उनकी चॉइस में वृद्धि करता है। देखिए, जैसे जैसे उनकी चॉइस में वृद्धि होती जाएगी वो जाहिर सी बात है विकास करता जाएगा। अब देखिए कि मैं अशिक्षित व्यक्ति हूं तो मैं रोजगार कितना कर सकता हूं? क्या मैं अलग अलग प्रकार का रोजगार का मेरे पास विकल्प होगा? क्या मैं कंप्यूटर सेक्टर में जाके जॉब कर सकता हूं? मैं बैंक में जाके जॉब कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। क्या मैं स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी पा सकता हूं? नहीं पा सकता। ठीक, तो इससे क्या होगा? मेरा विकल्प सीमित हो जाएगा। मैं मजदूरी करने लगूंगा, किसी का पल्लेदारी करने लगूंगा। बोरा उठाया ट्रक पे डाला, बोरा उठाया ट्रक पे डाला, तो क्या कर रहा है? मेरा विकल्प को सीमित कर रहा है ना।
क्या हम कहीं और जगह अच्छे शहर में जाके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हम अच्छा भोजन खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो डॉक्टर महबूबुल हक वही बोल रहे हैं कि मानव विकास वो विकास है जब उसके विकल्पों में, उसकी चॉइस में, उसके ऑप्शंस में वृद्धि आ जाए। अब मैं सोचूं कि आपको मैं ऑप्शन देता, अब मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लीजिए कि मैं आपको एक मोबाइल देता हूं, नोकिया का पुराना वाला मोबाइल, मानव विकास? नहीं। अब बोलो यार ये क्या है, ये तो पुराना मोबाइल है, ज्यादा बढ़िया बंदा नहीं है, ये ऐसा ही है। अगर वही मैं आपको बोल लूं कि मैं आपको MI का, वीवो का या किसी का भी मोबाइल में आपको देता, प्रमोशन नहीं करा, बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं आपको आईफोन का मोबाइल दे रहा हूं, तो आप बोलोगे यार ये तो काफी सारा मोबाइल दे रहा है, तो इसके पास लग रहा है ये बढ़िया ठीक ठाक बंदा है, मेरे पास क्योंकि ऑप्शन है। तो वही बात यहां पर महबूबुल हक ने कहा है कि जैसे ही मानव के पास उसके ऑप्शंस में ऑप्शन बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मानव विकास होता है। लेकिन ऑप्शन किससे बढ़ेगा? ऑप्शन बढ़ेगा आर्थिक विकास से। पैसा होना चाहिए मानव के पास, साथ साथ में क्या होना चाहिए? अगर पैसा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? क्या वो बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो क्या वो अपने उसके गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो क्या वो अपना कैंसर का इलाज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मानव के विकल्पों में वृद्धि करती है। ठीक, यहां पर उन्होंने बात करी, इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। महबूबुल हक ने एक इंडेक्स, एक सूची जारी करी 1990 में, जिसमें विश्व के तमाम देश थे, और उन्होंने विकल्पों के आधार पर एक सूची जारी करी और इस सूची में बताया कि कौन किस देश की तरक्की, किस देश में ज्यादा से ज्यादा मानव विकास हो रहा है। 1990 में ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएन की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए महबूबुल हक की संकल्पना का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर बात आने लगी, अब आर्थिक विकास नहीं, मानव विकास का बात करेंगे। मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इनका भी बात होने लगा। अब ठीक, रिपोर्ट आने लग गई। लेकिन अब हम समझना है कि आखिर ये रिपोर्ट किस आधार पे आई? भाई महबूबुल हक ने रिपोर्ट दी किस आधार पे? विकल्प, कौन सा विकल्प के आधार पे दिए? यूएन ने रिपोर्ट दिया, किस आधार पे दिया? समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक हम समझते हैं, महबूबुल हक को समझ लिया, अमर्त्य सेन को ही पढ़ ले, अपने भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। ये महबूबुल हक के साथी थे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य जो केंद्र बिंदु माना, वो माना स्वतंत्रता में वृद्धि। वही बात है, विकल्पों में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि। आदमी के पास जितनी आजादी होगी ऑप्शंस को चुनने का, अलग अलग क्षेत्र में जाने का, अलग अलग पहनावा पहनने का, खाने का, पीने का, तो उसका विकास उतना ही माना जाएगा। तो उसके पास शिक्षा का स्वतंत्रता होगा, रोजगार का स्वतंत्रता होगा, तो कहेंगे कि मानव विकास हो रहा है। ठीक है, अब मानव विकास, ये चीज हमें इतना समझना है। थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट में जाइएगा, बताइएगा। ठीक है, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या हैं? कि हम जो बोल रहे हैं कि मानव विकास, स्वतंत्रता में वृद्धि, लोगों का विकल्पों में वृद्धि, तो मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या, सेंटर पॉइंट क्या है? कि हम किस आधार पर कहें कि मानव विकास हो रहा है? तो मानव विकास के 3 बिंदु हैं नॉर्मली। एक है संसाधनों तक पहुंच, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा। संसाधनों तक पहुंच, संसाधन कौन से? खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा और जो उसकी जरूरतें चीजें हैं, रोजगार, वहां तक उसकी पहुंच होना जरूरी है। जैसे कि लोगों में प्राय अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, अब लोग हर रोजगार नहीं पा सकते, अच्छा खा पी नहीं सकते। क्यों नहीं खा पी सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है, उनके साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है, राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, और आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तो यदि हम मानव विकास करना चाहते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, और तमाम प्रकार की भोग विलास की चीजें, आधारभूत चीजें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना चाहते हैं, दवाइयां पहुंचाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले चाहिए संसाधनों तक पहुंच हो हर किसी के। हर कोई व्यक्ति इतना काबिल हो कि वो उस चीज को पा सके। अब वो कैसे पाएगा? वो पाएगा
स्वास्थ्य और शिक्षा से। यदि शिक्षा होगी तो वो जागरूक होगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा तो जाहिर सी बात है वो उस चीज को पा सकता है जिसको वो पाना चाहता है। स्वास्थ्य, अगर शिक्षा भी उसने हासिल कर ली लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं है तो क्या हुआ, वो विकल्पों में वृद्धि कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर आप एक दिन बीमार हो जाइएगा, पैरासीटामोल मत खाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि मानव विकास के 3 बिंदु है। संसाधनों तक पहुंच हर किसी व्यक्ति का होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए और शिक्षा होना चाहिए, यही केंद्र बिंदु है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव विकास के केंद्र बिंदु बताइए, तो बता दीजिएगा मानव विकास एक ऐसा विकास है जो आदमी के विकल्पों में, इंसान के विकल्पों में वृद्धि करता है। इसके 3 केंद्र बिंदु हैं, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। कोई डाउट रहे तो बताइएगा। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक है छोटा सा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था 5 नंबर में, ज्यादा नहीं पूछेगा लेकिन पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ की जो हम बात कर रहे हैं कि 3 केंद्र बिंदु है, ये मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु, इन्हीं के द्वारा मानव विकास हो सकता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ। अब ये जो 3 चीजें हैं, ये संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये किस पर टिका है? स्तंभ मतलब कि उसका पिलर, उसका खंबा। जैसे एक घर हम बना लिए और ये 4 खंबा, ये टेबल बना लिए, घर नहीं टेबल, और इसके 4 डंडा हैं, पैर, उसके ऊपर ये टिका है, ये क्या है? मानव विकास। अब ये क्या हो गया? अलग अलग उसका 4 पैर हो गया। ठीक है, हम 2 पैरों पे हम अपने इंसान टिके हुए हैं, जानवर 4 पैरों पे टिके हुए हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से मानव विकास के 4 स्तंभ है। सबसे पहला है समता। अब देखिए भैया एक बात ध्यान रखिएगा, संसाधनों तक पहुंच कब हो सकता है इंसान का? कब मैं कोई चीज शिक्षा हासिल कर सकता हूं, कब मैं रोजगार हासिल कर सकता हूं? अब खुद बताइएगा। नहीं बता पा रहे कमेंट करिएगा, आगे नहीं बाद में देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमारा चैनल ज्यादा पॉपुलर नहीं है, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, करिए सहयोग। ठीक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, अधिक से अधिक लोगों को फायदा होगा। ठीक, हाँ मैं एक बात बोल रहा, संसाधनों तक पहुंच कब तक होगा? स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक मिलेगा? जब तक लोगों को, ठीक, वो मिलेगा, समानता होगी सब। ठीक है, समान अवसर, भेदभाव, जातिवाद नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मॉब लिंचिंग नहीं होगा, लोगों के अंदर सांप्रदायिक भावना नहीं होगी। ठीक है, और अमीरी गरीबी का खाई इतना लंबा नहीं होगा। तो जब सबको समान अवसर मिलेगा तो संसाधनों तक पहुंच भी अच्छे से हो पाएगा। तो मानव विकास का पहला स्तंभ क्या कहता है कि हम मानव विकास के इन केंद्र बिंदु तक तब तक पहुंच सकते हैं जब तक समानता लागू हो। किसी देश में समानता लागू नहीं है तो वो मानव विकास को हासिल नहीं कर सकता, वो जाति विशेष विकास को हासिल कर सकता है, वो नस्ल विशेष विकास को हासिल कर सकता है। ठीक है, अब एक है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ये बहुत छोटा सा चीज है। सतत पोषणीयता मतलब कि एक ऐसा विकास का धारणा है कि हम आज के टाइम पर, देखो नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, पेट्रोल है। पेट्रोल क्या सीमित संसाधन है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है, लाखों करोड़ों सैकड़ों साल का समय लग जाता है पेट्रोल बनने में। ठीक, अब पेट्रोल बनने में, लेकिन वो खत्म, उससे हम ज्यादा उसका खपत ज्यादा कर रहे हैं। जब हम उसका खपत ज्यादा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो पेट्रोल नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो पीढ़ी तो किस विकास से वंचित हो जाएगा ना, उसको समान अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, तो वही बात की गई है, जब हम मौजूदा संसाधनों का प्रयोग भविष्य को देखकर करते हैं, जब हम मौजूदा संसाधनों का प्रयोग भविष्य को देखकर, भविष्य की पीढ़ी को देखकर करते हैं तो हम बोलते हैं उसे सतत पोषणीयता, धारणीय विकास। समझिएगा, इसे नोट कर लेना कहीं भी, आगे हमेशा आने वाला, तंग करने वाला है ये एक टॉपिक, सतत पोषणीयता, धार्मिक विकास। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक, तो अवसर, इसमें एक चीज हमें यह समझनी है मानव विकास के संदर्भ में, सतत पोषणीयता। अब देखिए कि हम मानव विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जब हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, हम लड़के को पढ़ाते हैं, हम लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे जाके भविष्य में लड़की क्या होगी? लड़की अनपढ़ होगा ना, घर परिवार अच्छे चला पाएगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा अच्छे से दे पाएगा, तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। कहां रहेगा? धर्म में बिजी रहेगा, अंधविश्वासों में बिजी रहेगा। तो मानव विकास हो पाएगा? लड़की का बेड़ा गर्क हो गया, परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे कि हमें अपने भावी पीढ़ी को
लिए भी, लेकिन हमें आने वाली जो पीढ़ी हमारी महिलाओं को भी आगे प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। देखो, अगर सतत पोषणीयता नहीं होगा तो भविष्य आने वाले पीढ़ी को मानव विकास का मिल पाएगा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा वगैरह, मानव विकास मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दो चीजें समझ में आ गया। तीसरा है उत्पादकता। ठीक है, अब उत्पादकता मतलब कि अभी मैं रमन हूं, ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब सोचिए मैं रमन नहीं हूं, रमन ही हूं, मैं एक फैक्ट्री में जाके एक मार्कर बना रहा हूं। ठीक, क्या बना रहा हूं? मार्कर बना रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं प्रोडक्शन? मुझे आता है क्या? ये मुझे आता होगा तभी तो करूंगा। ठीक है, इसमें यही बात बोला गया है कि मानव क्षमताओं में निवेश करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ये पहले मार्कर बनाना मुझे सिखाया उसके मालिक ने, उसके पुराने कारीगर ने, उसके ठेकेदार ने। मैं इस मार्कर बनाना सीखा, और जब मैं मार्कर बनाना सीख गया तो मैं तेजी से बनाने लग गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि मानव विकास तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? यदि हम मानव की क्षमताओं में, मानव की काबिलियत में निवेश करें, इन्वेस्ट करें, उसे मोटिवेट करें, उसको पढ़ाई लिखाई के अवसर दें, स्वास्थ्य सुविधाएं दें। इससे वो क्या होगा? आगे जाके काबिल इंसान बनेगा, बजाय कि देश पर बोझ। ठीक है, उत्पादकता, मानव क्षमताओं में निवेश करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। किस चीज से उत्पादकता बढ़ेगी? किस चीज से? अगर सोचे मुझे अगर पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं दिया होता मेरी माता जी ने, ठीक है, और मुझे पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं मिला होता, मुझे सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिला होता, क्या मैं आपके सामने पढ़ा रहा होता? मैं पढ़ चुका होता किसी संगत में, बुरी संगत में, शायद जिंदा भी नहीं रहता। मैं बुरी संगत में पढ़ चुका होता, शायद चरस गांजा कुछ ना कुछ फूक फाक रहा होता, या फिर कहीं मजदूरी कर रहा होता। इतना अहम योगदान नहीं दे पाता मैं अपनी लाइफ में। क्या हुआ? मेरे ऊपर माता जी ने मुझे इन्वेस्ट नहीं किया, माता जी ने मुझे बनाया इस लायक, सरकार ने उसमें सहयोग किया। माता जी हैं, सरकार भी है। अगर सरकारी स्कूल नहीं चलाता तो क्या मेरे जैसा गरीब इंसान पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती? अब मेरे को कभी आज से वो 5-6 साल पहले जब मैं कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में था, मेरे को टीबी हो गया था। बहुत, मतलब मेरा वेट आज के टाइम पर मेरे ख्याल 75 के आसपास है। उस टाइम मेरा वेट 35, मात्र 35 किलो, कंकाल हो गया था मैं। बच पाता? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो पाता, टीबी हुआ था मुझे, और बचने का बिल्कुल हालत नहीं था। सरकार में इलाज करवाया, 6 महीने का डोट्स का इलाज चला, और वो मेरे पर इन्वेस्ट था सरकार का, और वही उत्पादकता बढ़ रही है मानव का। ठीक, अब दूसरा बात आता है सशक्तिकरण। ये तीसरा टॉपिक है अपना, उत्पादकता, और फिर चौथा टॉपिक है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब कि क्षमता बढ़ाना, उसका विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना। ठीक है, अगर हम सोचिए कि महिलाओं को हम पढ़ा लिखा भी दिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे दिए, लेकिन उनका सशक्तिकरण नहीं किए, उनको आज भी समाज में दबा कुचला समझा जाता है, तो क्या होगा? इससे कुछ होगा? मानव विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मानव विकास के लिए जरूरी है कि इंसान को समानतापूर्ण अवसर प्राप्त हो, सतत पोषणीयता मिले, भविष्य को देख के विकास किया जाए, उत्पादकता की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के द्वारा, सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ एक टॉपिक था, पूरा गर्मी हो गया, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता, अपना आवाज आएगा। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने देखा वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक। महबूबुल हक का विचारधारा देखे, संयुक्त राष्ट्र नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को समझा हमने। मानव विकास के 4 केंद्र बिंदु, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मानव विकास के केंद्र बिंदु हमने देखे, संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, 3 केंद्र बिंदु। मानव विकास के 4 स्तंभ जिसके पर मानव विकास पूरी तरीके से टिका है, समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। आज के दिन ही दूसरी वीडियो आएगा। ठीक है, तो समझ में आए बताइएगा कि हाँ अच्छे तक क्लियर हुआ है, ना समझ में आए तो भी बताइएगा कि हाँ ये हमारा चीज यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हुआ है। हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे, जरूरत हुआ तो नया वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।